ये निकल गया। अब यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे 183 टेम्परेचर का पीपीडी। देन उसके बाद से उस कंपोनेंट को वहाँ पे रखेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये टेम्परेचर चेंज करने से क्या फ़ायदा हुआ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज जो टॉपिक जो आज का रहेगा एसएमडी मशीन के बारे में बताने वाला हूं कि एसएमडी मशीन की क्या हीटिंग टेम्परेचर और एयर होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को निकालते वक्त और लगाते वक्त कितनी हीट और कितनी एयर रखना होता है, चाहे वो आईसी हो, कंपोनेंट हो या जैक हो, किसी भी मतलब कोई भी पार्ट पुर्जे अगर आप निकालते हैं लगाते हैं तो प्रॉपर तरीके से क्या हीट और क्या एयर होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से और सही वे आज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पीपीडी हम यूज करेंगे 183 और इसको हम मशीन से देखिए। ये अभी हम जिस तरीके से बताने वाला हूं मैं, अगर आप कोई भी मशीन परचेस करते हैं, कोई भी मॉडल, जैसे कि आपने 857 DW प्लस या आपने MT 850 की है या मैक्स की आपने परचेस किए या कोई भी ब्रांड की अगर आपने एसएमडी मशीन परचेस किए हैं और आप उसमें जानना चाहते हैं कि किसी भी पार्ट पुर्जे को निकालते समय या लगाते समय क्या हीट और क्या एयर होनी चाहिए, तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए अगर आपको ये पूरा कंप्लीट जानना है तो। और ये सभी के लिए ये वीडियो होगी, कामयाब होगी, क्योंकि देखिए रूम का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। कभी गर्मी अगर आप एसी चला रहे हैं तो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो उस टाइम आपकी हीट एयर कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर वे से आज मैं बताने वाला हूँ। तो ठीक है, अब इधर आते हैं और 183 सेंस करके हम आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे पीपीडी पेस्ट यूज करेंगे 183, यानी 183 पीपीडी पेस्ट रख करके यहाँ पे हम मशीन से हीट देंगे। यानी ये जो पीपीडी 183 है ये 12 और 15 सेकेंड के बीच मेल्ट हो जानी चाहिए, यानी सोल्डिंग में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, चाहे आप मशीन की हीटिंग टेम्परेचर आप 300 से स्टार्ट करें या फिर 350 पे रखें या फिर 400 पे रखें। ठीक है, मतलब जितनी पे रखें 12 और 15 सेकेंड के बीच मेल्ट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पे 183 पीपीडी पेस्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको हम मशीन के साथ साथ जो कंपनी की जो जितनी भी सोल्डिंग होती है लाइक आईसी या कंपोनेंट, वो सारे 220 के टेम्परेचर यानी सोल्डिंग यूज किया जाता है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, जो यूज करते हैं वो ज़्यादातर 183 जो होता है 183 टेम्परेचर का सोल्डिंग होता है या पीपीडी पेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी यहाँ पे रख दिए हैं और मशीन के जो हम टेम्परेचर रखेंगे, मशीन की टेम्परेचर रखेंगे यहाँ पे हम 350, सीधे 350 रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए बोर्ड का भी हीटिंग रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जो 80-100 जो होता है वो खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है हीटिंग, ये बोर्ड। ठीक है, तो मान के चलिए कि 83 है, 183 है, तो 183 हमारा ये टेम्परेचर का हो गया, प्लस 100 हीटिंग रेजिस्टेंस बोर्ड का हो गया, तो 283 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से बिल्कुल प्रॉपर नहीं होने की वजह से, यानी बराबर नहीं होने की वजह से फिर क्या होता है, कम या ज्यादा होता है। तो फिर कम या ज्यादा कितना होता है वही आज हम देखने वाले हैं, आपको आज मैं बताने वाला हूं कि कितना कम ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम पहले हम 300 पे, चलिए 300 से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको हीटिंग और एयर भी दिखाना चाहेंगे। एयर नॉर्मली रहेगा, तो जैसे आपने देख लिया कि हीटिंग टेम्परेचर जो है 300 है और एयर जो है 2-3 के बीच रखा गया है, तो सीधे हम यहाँ पे हीट देंगे। टाइमिंग भी आपको ध्यान देना है, 12 और 15 सेकेंड के बीच ये सोल्डिंग में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो सीधे हम इसको डाउन करके इस तरीके से हीट देंगे। सोलह सेकेंड से स्टार्ट, देखिए अभी 27 सेकेंड हो गया है या 28 हो गया है, 32, 35 और ये 37, यानी 37 में हो गया। तो देखा जाए तो 16 सेकेंड से स्टार्ट किया गया था ये, तो 16 और
37, तो देखा जाए तो कितने हो गए, 17 और 20, यानी 21 सेकेंड हो गए। तो इसका मतलब है कि इसकी हीटिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने बोले थे 12 और 15 सेकेंड, लेकिन इसमें 21 सेकेंड लग गया। तो आपको क्या करना है, हीट को बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम सीधे क्या करते हैं, 350 रखते हैं, 350 रखते हैं। उसके बाद से हम फिर यहाँ पे पीपीटी पेस्ट यूज करेंगे। सेकेंड, ये भी ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आप किसी भी बोर्ड से फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ निकालते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि कंपनी का जो टेम्परेचर होता है वो 220 होता है, यानी जो सोल्डिंग किया हुआ रहता है वो 220 होता है, तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं हो, मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं होना है, क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर 220 है और हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, वो 183 का है। तो अब हम यहाँ पे फिर से रखते हैं। सेकेंड, आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप बार बार कंटिन्यू काम कर रहे हैं, यानी बैक टू बैक कभी आप कंपोनेंट निकाल रहे हैं या आईसी निकाल रहे हैं, या आप कंपोनेंट 1 से 2 3 4 5 निकाल रहे हैं, तो बोर्ड क्या होता है, ऑलरेडी हीट होता है। और हीट होने की वजह से जब आप फर्स्ट कंपोनेंट निकालेंगे, फिर फर्स्ट से फिर सेकेंड कंपोनेंट निकालेंगे, तो सेकेंड वाले कंपोनेंट जल्दी निकलेगा फर्स्ट कंपोनेंट से। अगर आप तीसरे कंपोनेंट निकालते हैं तो फर्स्ट सेकेंड से जल्दी निकलेगा तीसरे कंपोनेंट, यानी थर्ड कंपोनेंट। तो आपको घबराना नहीं है, ये सारी चीज आपको मेजरमेंट करके काम करना है कि कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो फिर उसमें हमें कैसे क्या ध्यान देना होता है, या किसी भी मशीन को अगर हम नए यूज करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट मॉडल यूज करते हैं, कभी यूज नहीं किए हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच समझकर और आपको टेम्परेचर सेंस करके काम करना है। तो यहाँ पे हम सीधे क्या करते हैं, अब हम 350 रखते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूं टेम्परेचर। अब आपको हम हीट देना देख लिए, 350 सेट किए थे, यहाँ पे हीट देना स्टार्ट किए, 6 7 8 10 11, और यहाँ देख सकते हैं 12 सेकेंड में हो गया। इसके मतलब है 183 के लिए जो टेम्परेचर रखेंगे वो 350 रखेंगे, ठीक है। कंपनी का जो लगा होता है कोई भी चीज़, कंपोनेंट हो आईसी हो, वो 220 होता है। तो यदि अगर आप फर्स्ट टाइम निकालते हैं आईसी हो या कंपोनेंट हो, तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगेगी। तो आप उस कंडीशन में 20-30 और ऐड कर सकते हैं, यानी 350 और 30 या 40 और ऐड करके आप फर्स्ट टाइम जो भी निकालें बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि अगर आप 183 अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर आपको हीटिंग को क्या करना है, कम कर देना है, ठीक है। यदि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो 12 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग जाएगी। अगर रूम की बात करें तो उसके हिसाब से कम है तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगी, 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड, कभी कभी कोई कंपोनेंट निकालने में मिनट भी लग जाता है, आईसी निकालने में मिनट भी लग जाता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। पहले अगर आपने टेम्परेचर सेंस करके काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं होगी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूं, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, मैं कंपोनेंट को निकाल कर और लगा कर कि क्या फ़ायदा होता है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, या जो कंपनी का लगा होता है उसमें, और जो हम जब सेकेंड टाइम लगाते हैं उसमें क्या अंतर होता है। फिर हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो अभी मैं दूसरी बोर्ड से निकालता हूँ, लगाता हूँ, क्योंकि इस बोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें पहले से निकल कर लग चुकी है। तो हम उस बोर्ड में से निकालेंगे जो उस बोर्ड में से कंपोनेंट्स बिल्कुल भी ना निकाला गया हो। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ का लग रहा है, बिल्कुल कंपनी का लगा हुआ है, पहले से निकाल कर नहीं लगाया गया है। ठीक है, ये तो मैं आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिल्कुल क्लीन नज़र आएगी कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्क्रीन की तरफ आते हैं। तो देखिए अभी हम एक कंपोनेंट को निकाल कर और मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको थोड़ी सी फ्लक्स यूज करना है।
देखिए कंपनी का ये सोल्डिंग है तो इसमें टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगेगी। अगर हम चाहे तो इसकी टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं। ये निकल गया। अब यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे 183 टेम्परेचर का पीपीडी। तो देखिए 183 का ये टेम्परेचर का ये पीपीडी पेस्ट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पीपीडी निकाल कर हमने यहाँ पे थोड़ी सी रख दी है यहाँ पे, तो यहाँ से हम आयरन से लेंगे, ठीक है। इस तरीके से पीपीडी पेस्ट ले लिया हमने और दोनों पे हल्की हल्की सी आपको ऐसे लगा देना है। थोड़ी वहाँ पे फ्लक्स भी होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद से उस कंपोनेंट को वहाँ पे रखेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये टेम्परेचर चेंज करने से क्या फ़ायदा हुआ। देखिए ये मेल्ट हो गई, ये मेल्ट हो गई, लेकिन देखिए बाजू वाले कॉइल ये देखिए ये सारे अभी हार्ड है। देखिए अब ज़्यादा टाइम तक हीट देंगे तो फिर ये भी मेल्ट हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो पहले हमने जब टेम्परेचर चेंज किए तो पहले ये मेल्ट हुआ, ठीक है, पहले ये मेल्ट हुआ। उसके बाद से जब हम कुछ और देर तक अगर हम वेट करते हैं, कंटिन्यू हीट देते हैं, तो इसके आसपास के भी कंपोनेंट हिलने लगेंगे। तो यदि अगर आपने टेम्परेचर को चेंज करके काम करते हैं तो आपको कम टाइम में हीट दे करके मशीन को वहां से रिमूव कर देना है। इससे फायदा ये होगा कि मान के चलिए कि अगर ऊपर भी आईसी है और नीचे भी आईसी है, अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिए या आईसी लगाते समय या कंपोनेंट लगाते समय, तो इससे ये फायदा होगा कि अब जैसे ये जल्दी लग जाएगा तो नीचे के जो भी आईसी या कंपोनेंट है वो वहां से रिमूव नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से इस मेथड से अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी आप काम कर पाएंगे और इससे कोई खराबी नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम रिंगर पे काम कर रहे हैं तो माइक काम करना बंद कर दिया, या जैक लगाते समय माइक काम नहीं कर रहा है, या जैक लगाते समय हमारी बैक बटन काम नहीं कर रहा है, या डिस्प्ले लगाते समय टच काम नहीं कर रही है, ठीक है, या हमने पावर एसी को लगाएं तो फिर कोई और एसी खराब होगी। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये शिकायतें नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें। और इसी तरीके से अगर आप नए नए चीज़ें, नए नए तरीके समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे आप विजिट करें, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग बिल्कुल आपको ऐसा करा दिया जाएगा जिसके वजह से आप बहुत कोई भी फॉल्ट हो, लाइट, ग्राफिक, डेट, सॉर्टिंग, ठीक है, बिल्कुल ईजी वे से और कम टाइम में फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।